Guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss one of the important theorem और उसके साथ ही फिर नेक्स्ट थ्योरम जो तो बहुत भारी भरकम सी थ्योरम अगर कैलकुलस में बात करें, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब कहीं भी कैसे भी घुस के यूज़ हो जाएंगे वो। एक बार रोल्स थ्योरम देख लो, देखते हैं रोल्स थ्योरम क्या कहती है। और मेरे को टाइम लगेगा, धीरे धीरे मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। रोल्स थ्योरम क्या कहती है, एक फंक्शन है लेट एफ फ्रॉम क्लोज ए बी टू आर कॉन्टीन्यूअस एंड एफ फ्रॉम ओपन ए बी टू आर डिफरेंट। यही फंक्शन है, ओपन ए बी में डिफरेंशिएबल है, क्लोज में वो कंटिन्यूस है। एंड एक कंडीशन एक्स्ट्रा है कि वो एफ ऑफ ए पे और एफ ऑफ बी पे जो वैल्यू अटेन करेगा वो सेम होगा। दिस इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 फॉर सम सी बिलोंग्स टू ए बी। अब इसका मतलब ये है कि अगर दो पॉइंट पे वैल्यू सेम हो जाए फंक्शन की तो कहीं ना कहीं बीच में डेरिवेटिव भी 0 होगा। प्रूफ इसका नॉर्मल है, जो हमने पहले पढ़ लिया ना उसी सब से हो जाएगा। एक एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्या, अगर एफ फ्रॉम ए बी से आर कॉन्टीन्यूअस है, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल ए बी की इमेज क्या आएगी, कॉम्पैक्ट आएगी। कॉम्पैक्ट सेट की इमेज क्या आती है, कॉम्पैक्ट आती है अंडर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दिस इम्प्लाइज एफ अटेन्स मैक्सिमा, और है ना मैक्सिमा या मिनिमा, जो भी इसका अटेन होगा अपना मैक्सिमा मिनिमा अटेन करेगा। ए बी पे तो सेम वैल्यू है, अगर फंक्शन सब कुछ ही सेम हो गया, इफ एफ ओ है ना एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज कॉन्स्टेंट फंक्शन। दिस इम्प्लाइज कि फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ही 0 हो जाएगा। बट अगर एफ ऑफ एक्स जो है, बट इफ एफ इज नॉट कॉन्स्टेंट, तो उसका मैक्सिमम मिनिमम कहीं ना कहीं अटेन होगा। दिस है ना लेट C belongs to AB is point of extrema. This implies f dash of C क्या हो जाएगा 0, क्योंकि भाई पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा पे डेरिवेटिव 0 होता है। हमने पिछली वीडियोस में प्रूफ किया था, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो यार तो दिस इज़ अबाउट रोल्स थ्योरम। हो गया प्रूफ कि अगर दो पॉइंट पे वैल्यू सेम है तो कहीं ना कहीं बीच में डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, अब मीन वैल्यू थ्योरम देखते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बाय द वे, रोल्स थ्योरम का सेंस क्या है, रोल्स थ्योरम का सेंस ये है कि अगर आपके फंक्शन की, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मान लो आपके फंक्शन की वैल्यू ए पे इतनी है और बी पे भी इतनी है, तो कोई भी रैंडम आप ग्राफ बनाओगे ना, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कुछ भी बनाओगे, तो कहीं ना कहीं बीच में आपको ऐसे मुड़ के ऊपर से आना पड़ेगा, ऊपर से या नीचे से। या तो फंक्शन आप कॉन्स्टेंट ही रखोगे भाई, ऐसा रखोगे तो उस केस में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, या फिर आप ऊपर नीचे से घुमा के कुछ भी लेके आओगे, इन दैट प्रोसेस एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। हो सकता है वो एक से ज़्यादा मिल जाए, जैसे कि ये रहा, 2 मिल जाए, दो एक से ज़्यादा मिल सकते हैं, बट एक तो कन्फर्म मिलेगा जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा ही होगा। दिस इज़ रोल्स थ्योरम। ठीक है, ये बस ये समझा रही है कि बीच में एक कर्व बनेगा, ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो बीच में कोई ना कोई ऊपर नीचे कर्व बनेगा, वहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा। समझ में आ रही है बात, रोल्स थ्योरम का इतना सा मतलब है।
आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हमने ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली समझा, वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि इफ़ f from AB to R differentiable, f from close interval AB to R continuous, अगर डिफरेंशिएबल है कॉन्टिन्यूस है, बीच में कोई अजम्पशन नहीं है इस थ्योरम में, तो है तो क्या है कि वो कहता है कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये स्लोप होगी बेसिकली, ये किसी न किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव के इक्वल होगी। समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। ये थ्योरम कहती है कि अगर बात करें, अब ए पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बी पे कुछ ना कुछ वैल्यू, जैसे यहाँ होगी, ठीक है, ए पे होगी, बी पे होगी, तो फंक्शन कुछ भी हो, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है कुछ ऐसा, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब ये कह रहा है कि एफ ए एफ बी को मिलाने वाली जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसकी जो भी स्लोप है, इसके बराबर स्लोप किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेगी टेंजेंट की। जैसे ये वाली बराबर मिली कि नहीं मिली, बिल्कुल सेम स्लोप है इनकी, जैसे ये वाली, ये कह रहा है, ये कहती है LMVT। नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको कुछ और मस्त सी बात बताता हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। ये रोटेट हो सकता है क्या? रोटेट नहीं हो सकता, छोड़ो। हाँ, मस्त बात मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि इसी ग्राफ को ना, जो हमने ये ड्रॉ किया है, इसको थोड़ा आप ना घुमा दो, इसी को आप अगर थोड़ा सा रोटेट कर दोगे ना, तो ये पता है रोटेट का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कहीं पे। कैसे होगा ना कि ये जो ग्राफ ने बनाया वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, और कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसे बन जाएंगे, राइट, यही ग्राफ सेम। अब इसको सोचो रोल्स थ्योरम की तरह कि अगर दो पॉइंट पे वैल्यू सेम है तो बीच में डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, फिर वापस से घुमा दो, आपको ये मिल जाएगा, है ना। ये रोटेशन का जो सेंस है, ये मुझे मोटिवेट करता है एक फंक्शन एज्यूम करने के लिए कि अगर आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दो, ठीक है, घुमा दो, जैसे ये कर्व है, ये कर्व, इसको ना उल्टा घुमा दो, ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे बना दो अगर, तो मैं रोल्स थ्योरम अप्लाई कर पाऊँगा कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने के बाद। फॉर दैट मुझे एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। मान लो एक फंक्शन, प्रूफ की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे रैंडमली फंक्शन लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कहाँ से आया। लेट gx इक्वल एक फंक्शन ले लो आप, fx माइनस एफ ए, ये क्या काम करेगा, ये आपका ज़ीरो पे लेके आने का काम करेगा वैल्यू को। अगर एफ ए पुट करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, मतलब कि मैं इस पूरे फंक्शन को नीचे लेके आ रहा हूँ पहले, तो फिर मैं टेढ़ा कर दूंगा। चल समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इस फंक्शन मान लो, बस एक फंक्शन है, इस फंक्शन में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। माइनस एफ बी स्लोप लिखनी है, एफ बी माइनस एफ ए। जब मैंने पढ़ाया था तो मैं प्रॉपर रोटेट करके दिखाया था, अब मेरे पास है नहीं वो रोटेट करने वाला, तो मैं कितना ही विजुअलाइज करा पाऊँगा। एक्स माइनस ए, ठीक है। अब इससे अब नोटिस करोगे ना एक बात, तो जी ऑफ ए और जी ऑफ बी दोनों पे वैल्यू जो है ना क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी, पुट कर लेना आप। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। दिस इम्प्लाइज जी डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो फॉर सम सी। बात समझ में आई, बाय रोल्स थ्योरम। और उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एफ डैश होगा ना, इसका मतलब होगा कि एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, फिर इसका भी डायरेक्ट करना पड़ेगा, माइनस एफ बी माइनस एफ ए। ओके, मुझे ये करना पड़ेगा ना कि एफ डैश ऑफ सी माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब हो गया कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए किसी न किसी डेरिवेटिव के पॉइंट इक्वल होंगे। ये अपनी मीन वैल्यू थ्योरम है कि नहीं है। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था यहाँ पे, ये जो मीन वैल्यू थ्योरम वाला था, कि ये जो ग्राफ था, इसी ग्राफ को देखो, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी ग्राफ को थोड़ा सा अलग तरीके से ड्रॉ कर दिया, जस्ट ऐसे ऐसे हो गया। मान लो ये जो ऊपर ग्राफ था वो ऐसे बना दिया, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या नीचे, इसको नीचे ले आए, इस पॉइंट पे इस पॉइंट वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, फिर उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं बीच में 0 होगा। ये ऐसे यूज़ किया गया।
तो ये जो फंक्शन जो आया है, जो हमने सपोज किया, वो ऐसे आते हैं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हमने लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम कर ली। एक कॉची मीन वैल्यू थ्योरम और कर लो, फिर हम इनके ना क्वेश्चंस कर लेंगे। फटाफट लिख लो बस कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। हालांकि वो दोनों थ्योरम से ही क्वेश्चन बन जाता है, इससे नहीं आता होता। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम वो कहता है कि दो फंक्शन है, इफ f and g are differentiable on AB and continuous on closed interval AB, ठीक है। तो then there exists C belongs to AB such that FB minus FA upon GB minus GA माइनस जी ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी होगा और जी डैश ऑफ सी होगा। अगर यहाँ पे एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप जी एक्स को एक्स फंक्शन ले लोगे तो ये बनेगा बी माइनस ए और ये बनेगा 1, तो हमें मिलेगा लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो अगर आप पहले कॉची मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव कर लो तो आपको एलएमवीटी मिल सकता है, बट इसको प्रूव करने के लिए आपको एलएमवीटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आई थिंक, ठीक है। 3 थ्योरम पढ़ी हमने इस लेक्चर में, मैं बस एसेंस समझा रहा हूँ। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल्स थ्योरम कहती है कि अगर 2 पॉइंट वैल्यू सेम है तो बीच में डेरिवेटिव 0 होगा। लाग्रांजे थ्योरम कहती है मीन वैल्यू कि ओके, अगर आपको एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए ये देखना है तो आप डेरिवेटिव को ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। और जहाँ भी आपको ऐसा दिखे ना कि आपको एफ बी माइनस एफ ए पूछा गया है, यानी कि सेम फंक्शन की 2 डिफरेंट पॉइंट पे वैल्यू पूछी गई है, थिंक अबाउट मीन वैल्यू थ्योरम वंस। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में ये सिर्फ 2-3 थ्योरम ही ठीक है, इनको आप समझ लेना, ठीक है। समझना इंपॉर्टेंट है, प्रूफ आप बाद में खुद भी कर लोगे, बट समझ तो आए पहले क्या कह रहा है, ठीक है। चलो ध्यान रखो।